डॉक्टर ये रिवर्सिबल होती हैं? अगर किसी ने कोई सर्जरी करवाई और उनको वो नहीं पसंद आया तो कैन दे गो बैक? जब भी कोई एब्सोल्युटली श्योर ना हो कि मुझे ये सर्जरी चाहिए, मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि नॉन सर्जिकल कुछ करवा लो, इंजेक्टेबल्स करवा लो, क्योंकि फिलर्स करवाए, चिन को बड़ा किया, चिन पसंद नहीं आया और एक इंजेक्शन दिया, वो वहीं पे वापस आ जाएगा जहाँ पे था। रिवर्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट पॉजिटिव जो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर देती है। सर्जरी एक वे टिकट है। अच्छा। आपने एक वे टिकट लिया, अब वहां आप पहुंच गए, पसंद नहीं आया तो और एक सर्जरी करनी पड़ेगी। बट इंजेक्टेबल्स में ये फायदा है, बट ये इंजेक्टेबल्स का बहुत इजीली हो जाता है अगर किसी को बहुत इजीली। तो आपने फिल करवाया, फिर आपने कहा ये लिप्स बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, इसको छोटा करवाना है, इंजेक्शन देके आप छोटा कर सकते हो। तो सवाल ये आता है कि कुछ लोग जिनके लिप्स बहुत बड़े हो गए वो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनमें से काफी सारों ने लिप इम्प्लांट किया हुआ है जो कि सर्जरी है। तो क्यों इम्प्लांट किया जब ये फिलर से हो सकता था? तो क्योंकि हर 2 साल में हर किसी को करना नहीं है। सो द सजेशन इज कि आप पहले फिलर करवाओ, देखो अगर आपको सूट कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम गो फॉर अ सर्जरी। परमानेंट हमेशा बेहतर है ये जरूरी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा बेहतर हो जरूरी नहीं है। प्लास्टिक सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट इस पूरे कायनात पे क्या ढो रही है आपको तो पता ही है। तो इसीलिए प्लास्टिक may not necessarily be the best even though it's permanent. Similarly सर्जरी जरूरी ना हो तो क्यों करवाएं? ऐसा कुछ करवाएं जहाँ पे 2 पैर आपने आगे लिए, पसंद नहीं आया, 2 पैर पीछे भी आ सके, बिना किसी पीछे आने का ऑप्शन होना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी और टेप को पीछे घुमाने का ऑप्शन होना चाहिए। नहीं तो एक तरफ तीर जाएगी, तीर एक बार कमान से निकल गई तो वो दूसरी तरफ चली जाएगी और फिर वो वापस नहीं आ सकती। तो फिलर्स के केस में ये पॉसिबल है? फिलर्स के केस में ये पॉसिबल है, नॉन सर्जिकल के केस में ये पॉसिबल है, सर्जरी के केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो पॉसिबल नहीं है, अनलेस यू गो फॉर अनदर सर्जरी टू रिवर्स इट।